नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि पेंशन देरी के मुख्य कारण क्या हो रहे हैं और अभी आप सभी लोग जो है कि बड़े परेशान हैं कि पेंशन अभी तक नहीं आई है। ये बात भी सही है कि अभी तक पेंशन नहीं आई है। ये बात अपने आप में भी बहुत सही है कि अभी तक पेंशन क्यों नहीं आई है। आपका जो चिंता करना जायज़ है और ये हम बात करेंगे कि पेंशन की देरी के मुख्य कारण क्या है और बजट और राशि में वृद्धि के कारण क्या हुआ है, जो वार्षिक भौतिक सत्यापन क्या हुआ है और वित्तीय वर्ष में बदलाव क्या आया है और कब तक आएगा पैसा, ये आज की डेट में हम बताने वाले हैं। ठीक है। और लखनऊ मंडला आयुक्त विभाग में क्या चल रहा है, उस जो लखनऊ से मुझे मेरे पास अपडेट आई है उसके विषय में ये देख सकते हैं कि फाइल आप लोग की पहुंच चुकी है, कहाँ तक लंबित है, इस विषय पे बात करनी करेंगे और आपको क्या करना चाहिए ये भी हम बताएंगे। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखिए, उत्तर प्रदेश में विधवा वृद्धावस्था विकलांग पेंशन जनवरी फरवरी मार्च 2026 की त्रैमासिक किस्त को लेकर वर्तमान स्थिति और देरी के कारण की जानकारी नीचे दी गई है, आप देखेंगे। देखिए, पेंशन देरी के मुख्य कारण पेंशन विभाग और मंडल आयुक्त स्तर पर चल रही प्रक्रियाओं के अनुसार इस बार देरी के कुछ तकनीकी और प्रशासनिक कारण सामने आ रहे हैं। ठीक है, तकनीकी और प्रशासनिक कारण आ रहे हैं, यानी कि एक तो बजट में और कुछ टेक्निकल इशू भी आ रहा है। बजट और राशि में वृद्धि। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेंशन राशि को 1000 से बढ़ाकर 1500 करने के प्रस्ताव पर काम चल रहा है। यानी कि वो तो योगी जी ने तो बोल दिया था संसद में कि हाँ बढ़ा देंगे, लेकिन अब उसको तैयार भी तो करेंगे, यानी बजट उसको आवंटित भी तो करेंगे, तो उसमें टाइम लगेगा ना। इसीलिए 1000 से बढ़ाकर 1500 करने का प्रस्ताव पर काम चल रहा है, उस पर भी काम चल रहा है। 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले नए वित्तीय वर्ष के बजट आवंटन और बढ़ी हुई राशि के मिलान के कारण डेटा रीवेरिफिकेशन किया जा रहा है। यानी कि अब जो नए वित्तीय वर्ष में उसी को लाभ मिलेगा जिसको जो वो पात्र है, ऐसा नहीं है कि अपात्र उसको भी मिलेगा। इसीलिए जो सरकार जो है अपात्र लोगों को छटनी कर रहा है। ठीक है, ताकि गलत अपात्र लोगों तक पैसा ना पहुंचे, जो पात्र है जिसको जरूरत है उसी को मिले। ठीक है, वार्षिक भौतिक सत्यापन का फिजिकल वेरिफिकेशन। देखिए, लखनऊ मंडल सहित पूरे प्रदेश में, यानी लखनऊ मंडल सहित पूरे प्रदेश में पेंशनों का वार्षिक सत्यापन कार्य चल रहा है। पेंशनों का वार्षिक सत्यापन काल चल रहा है, इसलिए चल रहा है कि जो नई किस्त आएगी जो नई किस्त यानी वित्तीय वर्ष की आएगी वो उसी को मिलेगी जो उसका हकदार होगा, अपात्र लोगों की नहीं। ठीक है, जो धोखाधड़ी से एज बढ़वा लिए, पता चला उनको 4500 मिलेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। जो पात्र है उसी उन्हीं लोगों को अभी जो है कि विभाग की तरफ से जो है मैसेज भी आ रहा है कि आप मुझे एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराइए अपने जन्म तिथि का, वृद्धा वाले में, विधवा में नहीं, वृद्धा वाले में। ठीक है, तो आपको देना है या तो हाई स्कूल की मार्कशीट या कुटुंब रजिस्टर की नकल, परिवार रजिस्टर की नकल या जन्म प्रमाण पत्र, इन तीनों में से एक देना है। वो आपके मैसेज में भी आता होगा। ठीक है, वित्तीय वर्ष का बदलाव। मार्च के बाद नया वित्तीय वर्ष 2026-27 शुरू होता है, जिसके कारण, ठीक है, मार्च के बाद अब नया वर्ष शुरू होता है, वित्तीय वर्ष जैसे कि 2026-27 शुरू होता है, जिसके कारण ट्रेजरी से फंड रिलीज होने की प्रक्रिया में अक्सर, यानी जो बिल जो हमारा वो पैसा आता है वो ट्रेजरी में पहले लगता है, तब आता है सभी के खाते में। तो ट्रेजरी फंड रिलीज होने की प्रक्रिया अक्सर अप्रैल मई के दौरान थोड़ा समय लगता है, यानी इस दौरान जो है हर साल समय लगता है। ठीक है, ये तो बात कॉमन सी हो गई। अब देखते हैं कब तक आएगा पैसा, आपकी तिथि क्या है। पेंशन विभाग के सूत्रों और वर्तमान अपडेट के अनुसार संभावित समय जनवरी फरवरी की रुकी हुई किस्त और अप्रैल की अग्रिम प्रक्रिया को मिलाकर मई, ठीक है, यानी रुकी हुई किस्त और अप्रैल की अग्रिम प्रक्रिया को मिलाकर, अगर सरकार इस महीने का भी बजट देगी तो इसी में दे देगी, यानी नया वित्तीय वर्ष के जो हर महीने कह रही थी देने के लिए, तो अभी ये बजट तो आवंटित कर दिया कि तो हम 4500 देंगे। अब ये अभी तक नहीं कंफर्म हुआ कि हर मंथ देंगे या क्वार्टरली देंगे। तो अगर हर मंथ मिलेगी तो आपको इसी के साथ में मिलेगी अप्रैल की। ठीक है, इसी मई में। ठीक है, तो मई 2026 के मध्य, यानी कि अभी एक हफ्ता तो बीत गया है, दूसरा हफ्ता यानी अंतिम अंतिम सप्ताह तक लाभार्थियों के खाते में पैसा भेजा जा सकता है। यानी कि ज्यादातर मामलों में सत्यापन प्रक्रिया पूरे होते ही 15 से 25 मई के बीच भुगतान की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। यानी 15 तारीख से आपका पैसा डाला जाएगा। ठीक है, 15 मई से। ठीक है, तो ये संभावित तिथि है। और अगर कार्य पहले हो गया तो आपको पहले भी डाला जाएगा, उसका अपडेट मैं दे दूंगा। ठीक है, लेकिन संभावित तिथि जो है वो वहां तक जा रही है। अगर पहले डालेंगे तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि पेंशन कब आएगी, 15 मई के आसपास
भेजनी चालू हो जाएगी। ठीक, अगर पहले आएगी तो मैं वीडियो के माध्यम से कोई भी अपडेट होता है पेंशन के में तो मैं आपको बनाकर वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। ठीक है, अब लखनऊ मंडल आयुक्त विभाग में क्या चल रहा है ये देखिए। लखनऊ मंडल में पेंशन के लंबित मामलों को निपटाने के लिए ना, लंबित मामलों जैसे कि कई दिनों से कई महीनों से वर्ष कई महीनों से जो है लंबित पड़े हैं। ठीक है, उन्हें निपटाने के लिए वर्तमान में लंबित भुगतान फाइलों को क्लियर कर रहे हैं, यानी जो भी लंबित यानी जो भी प्रोसेसिंग पेंडिंग में है जिनकी भी पेंशन उनको जो है क्लियर करा जा रहा है। जिन लोगों का स्टेटस में पीएफएमएस की समस्या थी उन्हें प्राथमिकता सुधारा जा रहा है, यानी जिनको भी कुछ भी समस्या है उसे ब्लॉक कर रहा है और उनके मैसेज और उनको मैसेज जा रहा है कि ये आपका ब्लॉक हो गया, ये आप ठीक कर रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि लखनऊ मंडल जो ये सभी को कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये लखनऊ मंडल से पता चल रहा है कि वो लंबित जो वो है स्टेटस को सक्सेसफुल कर रहे हैं, यानी कि जो लंबित हैं उनको जो है कोई प्रक्रिया यानी उसमें कुछ अधूरा है ई केवाईसी या आधार से लिंक जो भी अगर कुछ कमी हो तो वो आपको मैसेज के माध्यम से बता देंगे या आप स्टेटस चेक करेंगे उसमें भी आप देख सकते हैं, उसमें भी बता देंगे। तो ऐसे मामलों में वो सोच रहा है कि विभाग की आप अपना स्टेटस एकदम सक्सेसफुल कर लें ताकि मैं पेमेंट अब जब डालने जाऊंगा 15 मई को तो आपको भी मिल जाए। ठीक है, निलंबित भुगतान यानी पेंडिंग वृद्धावस्था पेंशन को भी वो दिया जा रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना चाहिए, यदि आपको अभी तक पैसा नहीं मिला है तो एक बार ये जरूर चेक कर लेना। आप सुनिश्चित आप ये कर लेना कि आपका आधार आपके पेंशन खाते से लिंक है, यानी आधार कार्ड से लिंक है या आधार से लिंक होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है, स्टेटस चेक SSPY-UP पोर्टल पर जाकर अपना पेंशन स्टेटस देखें। ठीक है, इस पर जाकर अपना पेंशन स्टेटस देख सकते हैं। यदि वहां वेरीफाइड बाय DWO दिख रहा है तो आपका पैसा सुरक्षित आ जाएगा, जल्द ही आ जाएगा। DWO अगर दिख रहा है तो आपका पैसा सुरक्षित आ जाएगा। ठीक है, अगर उसमें कोई भी रीजन होगा तो ब्लॉक होगा वो तो उसे आपको ठीक कराना है, ये सबसे पहले बात समझ लिया। अब आता है तीसरा नंबर पर बैंक अकाउंट। अपना बैंक खाता सक्रिय यानी एक्टिव रखें और चेक करें कि डीबीटी इनेबल्ड है या नहीं। तो अपना जो है कि खाता जो है कि उसमें पहले फिंगर विंगर लगा के केवाईसी करा दीजिए, फिर उसमें देखिए कि हमारा खाता जो है चालू है और आधार सीडिंग है या नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको करा लेना है। अगर नहीं आता है ये करना तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे करना है। ठीक है, और आधिकारिक तौर पर एक फिक्स डेट अभी घोषित नहीं की है, लेकिन विभाग का लक्ष्य मई के अंत तक सभी पात्र खातों में पैसा ट्रांसफर करना है। यानी कि विभाग का जो मकसद है यानी जो निर्देश है वो जो है मई के अंत तक सभी लोगों का पैसा भेज देगी, ये विभाग जो है दावा कर रही है। ठीक है, तो अभी आज की वीडियो में बता दिया कि अभी क्यों रुकी है और पैसा 15 मई के आसपास आएगा। ठीक है, अगर उससे पहले आता है या कोई भी अपडेट इसमें हलचल होती है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट दे दूंगा। ठीक है, तो और आप लोग अपना स्टेटस जरूर एक बार चेक करके रखिएगा बस, और आप अपना परेशान ना होइए, पेंशन का पैसा आ जाएगा। बस आपको थोड़ा सा और इंतजार कर लेना है, बस एक हफ्ते की और बात है। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, और अगर पेंशन के अपडेट आपको चाहिए तो आप मुझे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।